नो, नेक्स्ट है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। ठीक है, अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो, क्या दिया है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जहां पे y 0 है कब, जब x की वैल्यू पाई बाई 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स देखो x 2 बार दिख रहा है, ठीक है, और y 1 बार है। इट मीन्स जो भी इक्वेशन है उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा dy बाई डी एक्स वाला, ये निकालेंगे हम। ठीक है, चलो तो यहां पे ध्यान से देखना, आप y को सेपरेट करके लिख देंगे, इसको हम dy बाय डी एक्स प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 10 एक्स, साथ में y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये पूरी पूरी कौन सी इक्वेशन दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइप की। कौन सा फॉर्म है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहां पे कंपेयर करके हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से क्लियरली p दिख रहा है, कितना दिख रहा है 2 10 x, एंड q कितना है, q है sin x। ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 10x, ये 2 10x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर 2 तो बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है log sec x होता है, log sec x होता है। ओके, नेक्स्ट log sec x। अब यहां पे n log m का फॉर्मूला लगाएंगे, ये n log m तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर log sec x टू द पावर 2। ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, e से log कैंसिल हो रहा है और यहां पे क्या बचता हुआ दिख रहा है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्वायर x है। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया है। नेक्स्ट अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन अपने को पता है कौन सी इक्वेशन देती है। ठीक है, ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dy, यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, dy बाई dx निकाल रहे इसलिए dx प्लस c, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आया है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q है यहाँ पे sin x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, sec स्क्वायर x है, साथ में dx प्लस c। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, साइन x ही रहने दो इसको हम लिख देंगे 1 अपन कोस x मल्टीप्लाई बाय कोस x, ऐसा लिख सकते हैं हम, साथ में dx प्लस c। नेक्स्ट ये बन जाएगा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपन कोस x, 10x होता है, साथ में 1 अपन कोस x। तो 1 अपन कोस x कितना होता है, 1 अपन कोस x होता है sec x, साथ में dx प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे बचेगा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x। फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, sec x होता है प्लस c हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पे, अब c की वैल्यू निकालना है। ठीक है, उससे पहले हम y निकाल लेंगे। तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा y इज इक्वल टू sec x अपन sec स्क्वायर x, तो कितना बचेगा 1 अपन sec x बचेगा प्लस c अपन ये पूरा की पूरा इसके नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर x। ओके, नाउ अब कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ध्यान से देखना, अगर x पाई बाई 3 है और तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 8
x इज इक्वल टू π/3 एंड y इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। इस कंडीशन को फॉलो करेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट तो ये बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू 1/sec π/3 प्लस c sec स्क्वायर π/3, इतना बन गया। नेक्स्ट sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस c डिवाइड बाय sec π/3, वापिस से 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम c निकाल लेंगे, तो यहाँ से c निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, इस साइड आया तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 4 हो जाएगा इस साइड, और ये c, तो c की वैल्यू यहाँ पे -2 देखने को मिल रही है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब c की वैल्यू कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट तो यहां से y कितना निकल के आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/sec x, जिसको हम cos x लिख सकते हैं, 1/sec x को हम cos x लिख सकते हैं, तो हो गया cos x प्लस, ठीक है, ये sec स्क्वायर x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x, साथ में c है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है, -2 है। नेक्स्ट तो ये बन जाएगा हमारा y, यहां से निकल के आ जाएगा cos x -2 cos स्क्वायर x, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकल के आ गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दिया हुआ है 1 + x² dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 + x²। कंडीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 दी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसमें हम dy बाई dx निकालेंगे कि dx बाई dy निकालेंगे, ठीक है। dy बाई dx निकालेंगे कि dx बाय dy निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं y, तो y एक ही बार है और x यहाँ पे 3 बार है, इसका मतलब y लीनियर है, तो dy बाई dx निकालेंगे हम, तो यहाँ से dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा dy बाय dx प्लस, इसको भी हम इससे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2x डिवाइड बाय 1 + x², साथ में y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 + x² को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/1 + x², ठीक है, 2 बार आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट अब ये इसको हम कंपेयर करेंगे तो सेम टू सेम ये वाली इक्वेशन दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से हम p निकाल सकते हैं कंपेयर करके, तो हमने कंपेयर किया इस इक्वेशन से, तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 2x 1 + x² एंड q कितना दिख रहा है, q यहाँ पे हो जाएगा 1/1 + x² होल स्क्वायर, ये q हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, e⁻∫ ऑफ p dx इज इक्वल टू e⁻∫ ऑफ p कितना है 2x 1 + x² dx, सामने दिख रहा है ये x² और यहाँ पे 2x बन रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए, तो ये बन जाएगा e⁻log, ये वाली टर्म आ जाएगी 1 + x², तो e से log कैंसिल हो जाएगा और 1 + x² बचेगा। नेक्स्ट अब जो हमारी इक्वेशन है वो कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको यहाँ पे रिराइट करना ही पड़ेगा, एक बार लिख लो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। नेक्स्ट अब क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देना है, तो y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है 1/1 + x² टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + x², साथ में dx प्लस c हो जाएगा, तो 1 टाइम से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा y 1 + x² इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x², ओके। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे tan इनवर्स x लिख देंगे प्लस
सी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से y फाइंड आउट कर लेंगे। तो y फाइंड आउट ना करते हुए यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। तो गिवन है क्या, 8x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 पुट करना है वो इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा y 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 प्लस सी। तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, ये π/4 होती है तो इस साइड आएगा तो माइनस π/4 हो जाएगा। ये c की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स x माइनस π/4। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इतना ही करना है आपको। ओके।